नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आखिर क्या था हज्जुल विदा यानी आखिरी हज के मौके पर रसूल अल्लाह यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था। इस आखिरी खुतबे में जो पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए एक मिसाल बन गई। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी हज के मौके पर मैदाने अरफात में जो तारीखी खुतबा दिया था, वह सिर्फ एक खुतबा नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अमन, इंसाफ और मसावात यानी बराबरी का एक मुकम्मल मंशूर यानी मैनिफेस्टो था। इस खुतबे की शुरुआत उन्होंने अल्लाह की तारीफ और कुदरत की बढ़ाई बयान करते हुए दी थी और फिर वहां मौजूद हजारों के मजबे को बड़े ही प्यार और संजीदगी से मुखातिब किया। उन्होंने लोगों से कहा कि मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं कभी भी इस जगह तुमसे दोबारा मिल सकूंगा या नहीं। उनके इस शुरुआती अंदाज ने ही पूरे माहौल को बेहद जज्बाती और संजीदा बना दिया था। सबको अंदाजा हो रहा था कि यह उनके महबूब नबी का आखिरी पैगाम है। इस खुतबे का सबसे अहम और खास फैसलू औरतों के हक की हिफाजत था, जिनके बारे में उस दौर के समाज में कोई सोचता भी नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को खास तौर पर वसीयत करते हुए फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर अपने निकाह में लिया है। उन्होंने मर्दों को याद दिलाया कि औरतों पर तुम्हारे कुछ हक है, तो तुम्हारे ऊपर भी औरतों के कुछ वाजिब हुकूक है। उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी बीवी और घर की दूसरी औरतों के साथ हमेशा भलाई, मोहब्बत और नरमी का बर्ताव करें। समाज में औरतों को यह इज्जत और मकाम देकर उन्होंने आने वाली तमाम नस्लों के लिए खानदानी और सामाजिक जिंदगी को संवारने का एक बेहतरीन रास्ता दिखाया था। रंग, नस्ल, जात, बिरादरी, कबीले और ऊंच नीच की दीवारों को गिराते हुए उन्होंने इंसानियत की बराबरी का ऐसा ऐलान किया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने साफ कहा कि लोग, तुम सबका रब एक है और तुम सब एक ही बाप यानी आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया था। इसलिए किसी अरब को किसी अजमी पर, ना किसी अजमी को किसी अरब पर, ना किसी गोरे को काले पर और ना ही किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल है। अल्लाह के नजदीक बड़ा और इज्जत वाला सिर्फ वो है जिसके अमाल अच्छे हैं, दिल में अल्लाह का डर और परहेजगारी है। उन्होंने यह भी साफ किया कि अब हर इंसान अपने कर्मों यानी अमाल के लिए खुद जिम्मेदार होगा। कोई किसी के गुनाह को बोझ किसी पर और नहीं डाला जाएगा। अमानत में खयानत ना करने की ताकीद करते हुए आपने फरमाया कि माशी और सामाजिक इस्तेहसाल यानी गलत इस्तेमाल को खत्म करने के लिए ब्याज यानी सूद को पूरी तरह से हराम और नाजायज करार दिया जाता है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि दौरे जहालत के सारे ब्याज आज से खत्म किए जाते हैं। इस तरह उन्होंने ना माशी बराबरी की बुनियाद रखी ताकि अमीर गरीबों का खून ना चूस सके। इसके साथ उन्होंने समाज के सबसे कमजोर तबके यानी गुलामों और नौकरों के हुकूक पर बहुत जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि जो तुम्हारे मातहत काम करते हैं उनके साथ वैसा ही सलूक करो जैसा तुम अपने साथ पसंद करते हो। जो तुम खाते हो वही खिलाओ, जो तुम पहनते हो वही पहनाओ। उनके साथ जरा भी गैर जाति और गैर बराबरी ना करो। इस तारीखी खुतबे में अहम मौजू इंसानी जान और माल की हिफाजत का भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर ऐलान किया कि हर इंसान की जान, उसका माल और उसकी इज्जत एक दूसरे के लिए उतनी ही जरूरी है जितना हज का यह महीना और यह शहर मक्का। उन्होंने सदियों से चली आ रही जहालत और जुल्म की रस्मों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने की दुश्मनी और खून के बदले खून लेने का जो सिलसिला जो काबिलों के बीच चलता आ रहा था, उसे अब पूरी तरह पैरों तले कुचला जाता है। यहाँ तक कि उन्हें ना सबसे पहले अपने ही खानदान के रबिया बिन हारिस के खून का बदला माफ करके समाज के सामने माफी और अमन की एक बड़ी मिसाल पेश की। खुतबे के आखिरी हिस्से में वहां मौजूद लोगों को आपस में भाई भाई बनकर रहने की ताकीद की। उन्होंने दुनिया से रुखसत होने से पहले दो बहुत अहम चीजें सौंपते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बीच अल्लाह की किताब यानी कुरान और अपने तरीके यानी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होंगे। आखिर में उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई और अल्लाह को गवाह बनाते हुए लोगों से पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? वहां मौजूद हजारों लोगों ने एक आवाज में गवाही दी, हाँ, आपने हक अदा कर दिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह,
तो गवाह रहना जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो मेरी इन बातों को उन तक पहुँचा दें जो आज यहाँ मौजूद नहीं है। शुक्रिया। मोहम्मद नूर हसन, सामाजिक कार्यकर्ता, 9431888529। करंट खबर राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक सह प्रबंध निदेशक मोहम्मद नूर हसन की ओर से गोड्डा सहित झारखंड व भारतवासियों एवं करंट खबर के सभी राज्य और जिला के रिपोर्टर ब्यूरो चीफ को ईद अल अधा यानी बकरीद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? तैयारी हम लोग की कुर्बानी की मेन मकसद ये है, घर में सारा तैयारी कंप्लीट है। यहाँ तक जाना है, पूजन की भी तैयारी हो गई है, मौलाना को बुलाना है, जगह करवाना है, उसके बाद तकसीम करना है गरीब और मिस्किन में। यही तो मेन मकसद है इसमें। क्या संदेश देता है ये पर्व आज के दिन? यही तो भाईचारा, अमन का सौगात के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और बाकी बताइए, अरे बताइए, चलिए इसी तो आप देख रहे हैं कि आज हम मौजूद हैं न्यू मार्केट के जामा मस्जिद में और बकरीद की नमाज अदा कर ली गई है। सभी जो है एक दूसरे को गले लगा करके जो है बकरीद की बधाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस पाक मौके पर? क्या कहना चाहेंगे सर इस पाक मौके पर? क्या संदेश देना चाहेंगे? बकरीद क्या संदेश देता है? ये बहुत बड़ी कुर्बानी का जरिया है। ये अल्लाह ताला का मतलब हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे उनको एक ख्वाब आता है और उसमें उन्हें ये कुर्बानी के लिए एक अपनी सबसे कीमती चीज़ है उसको आप कुर्बानी के लिए उनको आता रहता है। तो वो चलते हैं और अल्लाह के नाम पर अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए वो चलते हैं। तो वो कुर्बानी जो है वो मतलब वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। इससे बड़ी कुर्बानी आज तक दुनिया में थी नहीं, समझे ना। तो ये कुर्बानी के देने के लिए चलते हैं और कुर्बानी जो है वहाँ पर पहुँचते हैं जब अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए। तो वो कुर्बानी जो है वो बेटे भी कहते हैं कि पापा आप जो है आँख पे हमारे पट्टी लगा दीजिए ताकि आप कुर्बानी जब कीजिएगा तो आपको तड़प नहीं होगी उसमें। तो इस तरह से उनको लिटाया गया और उनको कुर्बानी के लिए उनको छुरी जब चलाने की कोशिश की गई तो छुरी भी जो है मतलब वो उस टाइम में चल नहीं रही है। छुरी को पटका किया बहुत बार, उसको पत्थर पर तो दोहराया गया उसको, फिर भी लेकिन छुरी नहीं चल रही है। फिर उसके बाद जो है छुरी जब गर्दन पे चली तो मालूम हुआ कि वो जो है एक दुम्बा अल्लाह की तरफ से वो आया देखने के दुम्बा पर छुरी चली और मतलब अल्लाह ताला की कुर्बानी को उन्होंने कबूल किया। और फिर देखा कि हमारे बेटे जो है वो असल में अल्लाह ताला उनके नियत को देखना चाह रहे हैं। नियत आपका साफ होना चाहिए। नियत आपकी क्या? अल्लाह के कहने पर सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी देते हैं और वो नियत को देखना चाह रहे थे। और वो हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने नियत को अपने जो है अल्लाह पे दिखा दिया और कुर्बान करके दिखा दिया कि हम कहीं से भी हम सिर्फ अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह पर ही कुर्बानी दे सकते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो है पूरा मतलब कि हमारे पुराने मित्र भी हैं, राजू भाई। चलिए, और राजू भाई कैसे, क्या ईद की हार्दिक बकरीद की हार्दिक मुबारक हो आपको भी। क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तो बाहर रहते हैं। चाहेंगे सेक्रीफाई का त्यौहार है, हम लोग अल्लाह को खुश करते हैं सेक्रीफाई करके और एक दूसरे से मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। हम चाहते हैं जितने भी समुदाय के लोग हैं आपस में एक मिल के रहना चाहिए और बस ये मोहब्बत का पैगाम है, अमन शांति का पैगाम हमेशा मिलते रहना चाहिए। तब आज क्या क्या करेंगे? आज बस अभी जाएंगे घर पर और हम लोग बकरे की कुर्बानी करेंगे और बकरे की कुर्बानी करेंगे और अपने लोगों को याद करेंगे जो है यहाँ उसको भी याद करते हैं, जो नहीं है उसको भी याद करते हैं, जो दुआ करते हैं कि जहाँ भी अच्छे से रहें। और बस यही संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं खास करके गोड्डा में तो हमेशा अमन शांति बना रहता है। यहाँ के जितने भी समुदाय के लोग हैं बहुत भाईचारा है शुरू से और आप लोग भी दुआ कीजिए कि भाईचारा हमेशा कायम रहे। ईद मुबारक हो बाबू। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है।
आज क्या क्या करेंगे ईद पर? अभी घर जाएंगे सबसे पहले। हाँ सबसे पहले जाएंगे हम लोग कब्रिस्तान से घर जो अपने लोग हैं उनको मतलब कि ये करेंगे, याद करेंगे। फिर घर आएंगे, घर आके फिर कुर्बानी करेंगे खस्सी का, और फिर बांटेंगे, फिर लोगों में बांटेंगे, फिर गोश्त लोगों में बांटेंगे। क्या कहना चाहेंगे पाक मौके पर? यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ संपादक करंट खबर के। क्या कहेंगे नूर साहब ईद के मौके, बकरीद के मौके पर? ईद उल अजहा पर्व जो है कुर्बानी अल्लाह ताला को जो प्यारा था उसी का किया जाता है कि कुर्बानी मतलब कौन आपका सबसे मतलब नज़दीकी है और इसी को लेके अजीज, तो इसी को लेके मतलब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटा को जो है कुर्बानी दे रहे थे और उसी समय एक दुम्बा आ गया। उसके बाद फिर प्रचलन शुरू हो गया कि दुम्बा मतलब बकरा दिया जाता है कुर्बानी, इसलिए बकरीद करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नमाज अदा कर दी गई है, उसके बाद सभी गले भी मिल रहे हैं और इस तरह से शांतिपूर्ण अमन चैन का संदेश बकरीद के मौके पे दिया जा रहा है। और आज दिन भर जो है पर्व का माहौल रहेगा, खान पान भाईचारा फैलाना, यही है बकरीद का संदेश जो पूरी दुनिया में दिया जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।